तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्या ट्रेडिंग टिप्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप सबके ही डिमांड पे कि भैया बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंडियन एक्सचेंज जैसे कि सन क्रिप्टो हो गया, वेजिरेक्स और कॉइन डीसीएक्स से बीएनबी कॉइन हम ट्रस्ट वॉलेट में कैसे भेज सकते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे बीएनबी कॉइन आप इंडियन एक्सचेंज से भेज सकते हैं। कौन कौन एक्सचेंज का आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सन क्रिप्टो, वेजिरेक्स एंड कॉइन डीसीएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया भैया। अब आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में देखेंगे तो दो बीएनबी आपको दिखेंगे। कौन कौन से भैया? एक तो यहाँ पे ये बीएनबी है और दूसरा है स्मार्ट चैन। दोनों बीएनबी कॉइन है। फर्क सिर्फ ये है, जो ऊपर वाला बीएनबी है वो बीप 2 वाले नेटवर्क को सपोर्ट करता है और जो नीचे वाला है वो बीप 20 वाले नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। अब जो है कि मैं आपको इंडियन एक्सचेंज सबसे पहले मैं वेजिरेक्स पे लेके चलता हूँ। वेजिरेक्स पे देखते हैं भैया क्या सीन चल रहा है। बहुत ही केयरफुली आपको सारी चीजें करनी है, अदरवाइज आपका जो है लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको एक फंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, आप फंड के ऑप्शन पे चले जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कौन सा बीएनबी कॉइन। अगर आपने बाई करके पहले से रखा होगा तो आपके यहाँ पे दिखने लगेगा कि आपके पास इतना बीएनबी कॉइन पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास अभी WRX कॉइन इतना दिख रहा है, तो उसी तरह से आपके यहाँ पे बीएनबी कॉइन दिखेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, उसी पे आपको इसे क्लिक कर देना। जैसे मैंने WRX पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी मैंने बाई नहीं किया तो मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या, बीएनबी कॉइन। ये मैंने बीएनबी कॉइन सर्च कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब आपको क्या करना है, विड्रॉ वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका बिनांस से लिंक होगा तो बिनांस भी आएगा, अदर वॉलेट दोनों ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखेगा, बिनांस एंड अदर वॉलेट का। तो आपको अदर वॉलेट पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है भैया, वो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा नेटवर्क लिखा हुआ है। ये देखिए बीप 2 वाला नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बीप 2 वाले नेटवर्क का जो बीएनबी कॉइन है वही सिर्फ आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया और आपने क्या किया, यहाँ पे स्मार्ट चेन जो नीचे है ये वाला आपने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट करेंगे भैया, आपको यहाँ पे से इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखिए सेंड एंड रिसीव दोनों दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे मंगाने के लिए रिसीव वाले पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे इसका जो एड्रेस है इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मान लीजिए आपने कॉपी कर लिया, लेकिन वेजिरेक्स पे आप क्या करेंगे, स्मार्ट चेन वाला यानी जो बीप 20 वाला एड्रेस अगर आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आपका क्या होगा कि आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जो एक्सचेंज जो नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है वही आपको यहाँ पे उसी का आपको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बीप 2 वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक देखिए मेमो लिखा हुआ है। मेमो होता क्या होता है भैया, अब मेमो एक तरह से एक टैग होता है, आपका यहाँ पे एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए मेमो क्या होता है, मेमो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद मेमो जो होता है, जो बीप 2 वाला बीएनबी कॉइन होता है उसमें जब भी आप डिपॉजिट करते हैं तो मेमो या फिर टैग मांगता है आपसे, उसको आपको फीड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बीएनबी पे चले जाएंगे और यहाँ पे रिसीव वाले एड्रेस पे आप यहाँ पे रिसीव पे क्लिक कर दीजिए। रिसीव पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नो मेमो रिक्वायर्ड दिया है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बिना मेमो के भी आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको अपने एड्रेस कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने कौन सा एड्रेस किया, कॉपी किया भैया, बीप 2 वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ बीप 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब मेमो यहाँ पे है, ट्रस्ट वॉलेट में आपने देखा था कि नो मेमो रिक्वायर्ड, तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास जितना बीएनबी यहाँ पे है आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी कोई भी बीएनबी पड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 बीएनबी दिखा रहा है। ठीक है, रिमार्क में आप कुछ भी कर सकते हैं, माई कर दीजिए, माई सेल्फ है जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए कितना फीस कटेगा भैया, 0.001 बीएनबी विड्रॉ फीस कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसे स्लाइड कर देना है। ठीक है, स्लाइड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो आप डालेंगे। उसके बाद ईमेल पे एक आपको लिंक जाएगा, लिंक आप वहां पे जाके ओपन करके क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक जो है कि आपका सक्सेसफुल विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आपका यहाँ पे मैंने बता दिया भैया वेजिरेक्स पे आप कैसे बीएनबी कॉइन ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सन क्रिप्टो एक्सचेंज से आप बीएनबी कॉइन कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए सन क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन कर लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको चले जाना है। जो भी आप बीएनबी कॉइन बाई करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे जितने भी कॉइन है सारे 0 अभी दिख रहे हैं सब। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितने भी कॉइन आपको यहाँ पे दिखेंगे जिनके सामने डिपॉजिट और विड्रॉ ये वाला लिखा है वही कॉइन सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिट हो सकते हैं, वही कॉइन सिर्फ यहाँ पे विड्रॉ हो सकते हैं।
और काफ़ी सारे कॉइन में आपको देखिए बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे है, न तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा ना तो यहाँ से विड्रॉ होगा, सिर्फ आप यहीं पे ही ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मान लीजिए आपने BNB कॉइन यहाँ पे बाई किया होता तो यहाँ पे BNB कॉइन शो होता, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक कर देते। अभी मेरा शो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ BNB। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, ये BNB कॉइन आ चुका है। यहाँ पे देखिए विड्रॉ का ऑप्शन है, डिपॉजिट का ऑप्शन है। फिलहाल मुझे विड्रॉ वाले पे जाना है, विड्रॉ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे एड न्यू एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ BIP2। ठीक है, BIP2 वाला नेटवर्क का जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम डाल देना भैया, जो भी नाम है आपका आप डाल दीजिए। डालने के बाद जो आपने एड्रेस कॉपी किया है ट्रस्ट वॉलेट का BIP2 वाला, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मेमो दिया हुआ है। मेमो में वहाँ पे क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में कोई मेमो था नहीं, अगर मान लीजिए आप बाइनेंस पे अगर BNB कॉइन भेजेंगे तो वहाँ पे आपको मेमो मिल जाएगा। 2 4 6 डिजिट का एक कोड होता है, ठीक है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं पिन डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पिन डाला ना तो यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, मेमो इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मेमो इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ से होगा क्या कि आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज से BNB कॉइन नहीं भेज पाएंगे। क्यों नहीं भेज पाएंगे? ट्रस्ट वॉलेट में आप दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में आप नहीं भेज पाएंगे। क्यों नहीं भेज पाएंगे भैया? क्योंकि वहां पे अगर आप देखेंगे तो मेमो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिसीव पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मेमो रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई मेमो आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक आप वहाँ पे सन क्रिप्टो पे मेमो नहीं डालेंगे तो आप भेज ही नहीं पाएंगे। तो आप कहने का मतलब ये है कि सन क्रिप्टो एक्सचेंज से BNB आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? आपको जो है कि बिनांस का सहारा लेना पड़ेगा। बिनांस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसको आप लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा KYC करके। अब आपको यहाँ पे जाना है। देखिए मैंने बिनांस ओपन कर दिया। बिनांस पे यहाँ पे देखिए वॉलेट का ऑप्शन मिल रहा है आपको। वॉलेट पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी का आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि होगा क्या कि आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज से आप बिनांस पे भेजेंगे BNB, फिर बिनांस से भेजने के बाद आप ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ये BNB कॉइन है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है कि सन क्रिप्टो में BIP2 वाला नेटवर्क ही वहाँ पे बोल रहा है कि BIP2 वाला नेटवर्क ही आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मेमो दिया हुआ है BNB मेमो। ये जो कोड है ये कोड आपको वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये कोड आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं यहाँ से जो है कि बाइनेंस का जो एड्रेस है BIP20 वाला, उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। फिलहाल मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं सन क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं विड्रॉ पे जाता हूँ। विड्रॉ पे जाने के बाद एड न्यू एड्रेस पे गया मैं, नाम यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद इंटर एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद मेमो जो है वहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे देखिए कितना है, 10/11/00/225 यहाँ पे डाल दीजिए। 10/11/00/225 ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे प्रोसीड मैंने कर दिया। पिन पूछेगा, पिन आपको डाल देना है। ये देखिए मेरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे विड्रॉ कैसे करना भैया? अब देखिए यहाँ पे विड्रॉ पे आपको क्लिक करना है। वो जो आपने एड्रेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जितना भी आपको BNB यहाँ पे रहेगा उतना आप डाल के BNB आप यहाँ पे सेंड कर देंगे तो आपके फोन पे OTP चला जाएगा और आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा, तो आपका जो है कि विड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ जब विड्रॉ हो जाएगा बाइनेंस पे, बाइनेंस से आप ट्रस्ट वॉलेट पे जो मैंने आपको बताया वहाँ पे आप बिना मेमो के भी विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे जाना है। विड्रॉ के ऑप्शन पे जाने के बाद ये BNB है, BNB पे चले जाना है आपको। यहाँ पे देखिए सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है, इस पे आपको चले जाना है। और जो आपका ट्रस्ट वॉलेट वाला BNB BIP2 वाला एड्रेस है उसको आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। अमाउंट जैसे आप डाल देंगे आप यहाँ पे विदाउट मेमो के भी आप यहाँ से भेज सकते हैं BNB कॉइन, ठीक है। विड्रॉ आपको कर देना है। फिलहाल भी मेरे पास बैलेंस है ना तो यहाँ से विड्रॉ होगा नहीं, ठीक है। अब इस तरह से आप सन क्रिप्टो से थर्ड पार्टी बाइनेंस का यूज करके आप ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं अपना BNB कॉइन, ठीक है। जो है लास्ट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ CoinDCX से आप जो है कैसे भेज पाएंगे BNB कॉइन ट्रस्ट वॉलेट में। देखिए मैंने सन क्रिप्टो ओपन कर दिया है। आपको यहाँ पे जाना है माई इन्वेस्टमेंट पे। ये जो माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, माई इन्वेस्टमेंट पे आपको चले जाना है। अब आपके पास जो भी कॉइन आपका बाई होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मान लीजिए अगर आपने BNB कॉइन बाई करके रखा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं तो मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? BNB कॉइन, बिनांस कॉइन आ चुका है, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंड बिनांस कॉइन दिया हुआ है, इसको आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना है ट्रस्ट वॉलेट वाला। यहाँ पे टैग मांग रहा है। टैग मांगने का मतलब ये है भैया कि आपका ये BIP2 वाला ही है। जहां टैग मांगे वो BIP2 वाला है, विदाउट टैग BIP20 वाला है, ठीक है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे BNB अमाउंट जो भी आपको वहाँ पे डाल देना है। विड्रॉ पासवर्ड आपका CoinDCX वाला विड्रॉ पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए।
अब देखें यहाँ पे भी मांग रहा है भैया बीएनबी टैग, ठीक है, बीएनबी टैग मांग रहा है, तो आप यहाँ से भेज नहीं पाएंगे जब तक आप टैग नहीं डालेंगे। टैग आपको डालना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिनांस का सहारा लेना पड़ेगा। बिनांस एप्लीकेशन आप वहाँ से बीएनबी का टैग और डिपॉजिट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से CoinDCX से बीएनबी कॉइन आप बिनांस पे जाएगा, बिनांस से आपका फिर ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया किस तरह से जाएगा, ठीक है, उस तरह से आप भेज पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ से आपका बिनांस पे कॉइन चला गया, तो अब आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट पे जाना है। ट्रस्ट वॉलेट पे जाने के बाद आप जो है ये जो स्मार्ट चेन वाला एड्रेस है इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कैसे। इसको आप यहाँ पे रिसीव पे जाइए, इसमें मेमो जो कोड होता है या फिर टैग आईडी जो होती है वो नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए कुछ भी मेमो वगैरह नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कॉपी करना है एड्रेस। कॉपी करने के बाद आप बिनांस पे चले जाइए। बिनांस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ क्या करना भैया, बीएनबी। अब बीएनबी यहाँ पे जाएंगे तो सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है, इस पे आपको चले जाना है और जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस पेस्ट कर देना है, ठीक है। एड्रेस जैसे आप पेस्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक बीप2 वाला ले लेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर आपने सन क्रिप्टो एक्सचेंज से या फिर जो है CoinDCX से बीप2 वाला भेजा है और यहाँ पे बीप2 आया है, लेकिन आप जो है कि यहाँ बीप20 वाला भी यहाँ से भेज सकते हैं, वज्रक्स से बीप20 वाला भी भेज सकते हैं, कॉइन आपका चला जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो भी आपका कॉइन है बीप2 वाला है, लेकिन आपने यहाँ पे बीप20 वाला नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, तो भी यहाँ से सिस्टम इनका अच्छा है बिनांस वालों का, तो यहाँ पे दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, बीप2 वाला बीप20 वाला भी यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। अगर आपके पास बीप2 है तो भी बीप20 आप विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप बीप20 वाला है तो भी बीप2 वाला आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो आप यहाँ से विड्रॉ कर देंगे तो आपका बीएनबी ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा विदाउट मेमो, ठीक है, इस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको इंडियन एक्सचेंज CoinDCX, वज्रक्स एंड सन क्रिप्टो एक्सचेंज से बीएनबी कॉइन कैसे ट्रस्ट वॉलेट में आप भेज सकते हैं। आपको यहाँ पे बिनांस एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा यार, इतना आप करते ही हैं तो इसको केवाईसी वगैरह आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप जरूर लाइक करें। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।